निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल। बिन निज भाषा जान के, मिटत नहीं को सूल। नमस्कार, मैं प्रज्ञा तिवारी, हिंदी शिक्षिका, केंद्रीय विद्यालय चक्रधरपुर द्वारा आयोजित हिंदी पखवाड़े के पाक्षिक अनुष्ठान में आप सभी का सादर अभिवादन करती हूँ। हिंदी शुश्रूषा में उपस्थित होने के लिए मुख्य अतिथि सुप्रसिद्ध ललित निबंधकार डॉक्टर उमेश प्रसाद सिंह और विशिष्ट अतिथि आदरणीय प्राचार्य महोदया व सम्मान्य शिक्षकगण तथा प्यारे बच्चों, आप सभी का आभार प्रकट करती हूँ। हिंदी भारतीय प्रायद्वीप को स्पंदित करने वाली समृद्ध भाषा और बोली है। यह हमें समोयित रखने वाली राजभाषा भी है। हिंदी हमारे दैनंदिन व्यवहार की सहायक चेतना है। देश की अधिसंख्य जनसंख्या के लिए यह भाषा अपनी अनुषंगी भाषाओं व बोलियों के साथ ओढ़ना बिछौना है। किसान, सैनिक, कलाकार, साहित्यकार व अन्य अनेक श्रमजीवी लोग इस भाषा में अपने अपने कर्म व दायित्वों का निर्वहन करते हैं। हिंदी की शुश्रूषा अथवा सेवा करने वालों की पुनर्स्मृति में प्रत्येक वर्ष इस कार्यक्रम हिंदी पखवाड़ा कार्यक्रम का आयोजन पाक्षिक अनुष्ठान किया जाता है। इसी क्रम में केंद्रीय विद्यालय चक्रधरपुर के तरफ से यह पाक्षिक आयोजन किया गया है। आज आमंत्रित हैं देश के लब्ध प्रतिष्ठित ललित निबंधकार डॉक्टर उमेश प्रसाद सिंह। डॉक्टर उमेश प्रसाद सिंह ने दर्जनों ग्रंथों की रचना करके हिंदी की बृहद शुश्रूषा की है। देश के बड़े समाचार पत्र जनसत्ता में नियमित प्रकाशित होने वाले अपने स्तंभों और ललित निबंधों के कारण इनकी ख्याति देश की हिंदी पट्टी में प्रसारित है। संप्रति वाराणसी के हिंगोतरगढ़ महिला महाविद्यालय में प्राचार्य के पद पर आसीन हैं। आज हमें गर्व के साथ प्रसन्नता है कि ऐसे साहित्यिक मनीषी का सानिध्य हमें प्राप्त हो रहा है। आइए सुनते हैं उनके उपयोगी सुविचार। आज केंद्रीय विद्यालय के इस हिंदी पखवाड़े के अंतर्गत हिंदी शुश्रूषा में भाग लेते हुए, सम्मिलित होते हुए मुझे बेहद खुशी का अनुभव हो रहा है। इस आयोजन के लिए आयोजकों के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। मित्रों, हिंदी के बारे में कुछ कहते हुए, हिंदी को याद करते हुए जो सबसे पहली अनुभूति हमारे मन में होती है वह गर्व की अनुभूति है, वह कृतज्ञता की अनुभूति है। इसलिए कि हम जिस भाषा में बोलते हैं, जिस भाषा में सोचते हैं, जिस भाषा के माध्यम से खाते हैं, पीते हैं, या हम कह सकते हैं कि जो भाषा हमारे समूचे जीवन व्यवहार का आधार है, उसके बारे में कुछ भी कहने का अवसर, कुछ भी विचार करने का अवसर जो है वह हमारे लिए एक कृतज्ञता का अवसर बन जाता है। जो लोग यह सोचते हैं कि भाषा केवल पठन पाठन के काम आने वाली चीज़ है, केवल विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है, हमारे ज्ञान विज्ञान को
संवहन करने की चीज़ है, वे भाषा के बारे में बहुत कुछ सोचते हुए भी बहुत कुछ नहीं सोचते हैं। जब भी प्रायः हम भाषा के बारे में विचार करने को उन्मुख होते हैं, अधूरे विचार पर अटक जाते हैं। यह ठीक है कि भाषा ज्ञान विज्ञान का संवहन करती है, लेकिन भाषा निश्चित रूप से हमारे ज्ञान को, हमारी जानकारी को, हमारे विचारों का संपोषण करती है, उनका विकास भी करती है, लेकिन केवल इतना ही नहीं है। हमारी भाषा केवल आज जो है, आज जो हमारे बीच में आ रहा है, चाहे वह ज्ञान का विषय हो, तकनीक की चीज़ें हों, और या हमारे जीवन से संबंधित तमाम उपयोग के आयाम हों, लेकिन यह भी सच है कि हमारी भाषा केवल जो कुछ आ रहा है उसका ही संवहन नहीं करती, और आज जो बहुत कुछ हमारे बीच में नहीं है, यानी हमारी विरासत, जो हमारी समृद्ध विरासत है, जिसने हमें आज का मनुष्य होने के लिए बहुत कुछ सौंप रखा है, उस समूची विरासत का भी हमारी भाषा संरक्षण भी करती है और संवर्धन भी करती है। आज जो हम हैं, हमारे होने में जो हमारे पूर्वजों की, हमारे साधकों की, ऋषियों की जो हजारों वर्षों की जो साधना है, उस साधना से जो कुछ संस्कार के रूप में या मूल्य के रूप में उन्होंने प्राप्त किया है, हमें सौंपा है, उन सबको भी हमारे में जीवित रखने का काम हमारी भाषा करती है। प्रायः ऐसा भी देखने में आता है कि कभी कभी हम सोचते हैं कि आज जो हमें उपलब्ध है, जो हासिल करना है, वह बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है, वह हमारे जीवन के लिए ज़्यादा उपयोगी है, लेकिन आज इस भाषा के बारे में, अपनी भाषा हिंदी के बारे में विचार करते हुए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि जो आज है, यहाँ तक हमारे पहुँचने की जो यात्रा है, वह यात्रा कम महत्वपूर्ण नहीं है। उस यात्रा का स्मरण, उस यात्रा में प्राप्त मूल्यों का संरक्षण हमारे जीवन को उन्नत बनाने के लिए, विकसित बनाने के लिए बहुत ही जरूरी है उसका संरक्षण। मित्रों, भाषा हमारे न केवल शिक्षा का बल्कि जीवन का आधार है। हमारी समूची जो अस्मिता है वह हमारी भाषा पर ही अवलंबित है। हमारे समय में, हमारे समाज में, हमारी शिक्षा की व्यवस्था में जो हमारी भाषा की मर्यादा होगी, जो हमारी भाषा की अस्मिता होगी, हमारी भाषा का हमारे समय के समाज में जैसा सम्मान होगा, वही सम्मान समूचे उन भाषा भाषियों के भी सम्मान से जुड़ा होगा। हिंदी का सम्मान हिंदी जन के, हिंदी जनता के, हमारे इस गौरवशाली लोकतंत्र में आम जन के सम्मान से भिन्न नहीं है। इसलिए हमारा कर्तव्य है, हमारा दायित्व है कि हम अपने जीवन के हर क्षेत्र में, चाहे वह विज्ञान का क्षेत्र हो, साहित्य का क्षेत्र हो, अभिव्यक्ति का क्षेत्र हो, उद्योग का क्षेत्र हो,
या कृषि का क्षेत्र हो, जीवन के समस्त आयामों में हम अपनी भाषा को इतना मजबूत, इतना पुष्ट और इतना ज़रूरी बनाएं कि हमारे देश में, समूची दुनिया के समकालीन विकास में हिंदी जन को कोई भी शक्ति नज़रअंदाज न कर सके, उपेक्षित न कर सके। तभी हम अपनी भाषा के सच्चे अर्थ में सेवा कर सकेंगे, उसकी शुश्रूषा कर सकेंगे। अगर हम अपने दायित्व का सम्यक निर्वाह करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं कि आगे आने वाले समय में न सिर्फ अपने देश में बल्कि पूरी दुनिया में हिंदी का मूल्य, हिंदी का महत्व, हिंदी की गरिमा, हिंदी का गौरव असंदिग्ध रूप से बहुत ही ऊंचा उठने वाला है, ऐसा हम विश्वास रखते हैं। और इसी विश्वास के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंदी, जय हिंदुस्तान, जय भाषा, जय भारत। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। 14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर केंद्रीय विद्यालय चक्रधरपुर आज से हिंदी पखवाड़े के दौर से गुजर रहा है, क्योंकि आज आवश्यकता है हिंदी की पहचान बनाने की। यदि हम हिंदुस्तानी हैं तो हिंदी को महत्व देना ही पड़ेगा। अनेक भाषाओं का ज्ञान अच्छा है, पर एक भारतीय होने के नाते अपनी राष्ट्रभाषा हिंदी पर हमें जोर देने की आवश्यकता है। हिंदी में आज लोग अपने विचार व्यक्त करने में शर्म महसूस करते हैं और अंग्रेजी में अपने विचार व्यक्त करने में गर्व महसूस करते हैं। ऐसा क्यों? जब हम जन जन की भाषा को यदि प्रमुखता नहीं देते हैं तो हम अपने देश के भविष्य के प्रति सचेत नहीं हैं। यही कारण है कि आज हिंदी पखवाड़ा मनाने की आवश्यकता हो रही है। हिंदी हमारी शान है, हिंदी हमारी आन है, हिंदी हमारा अभिमान है। हिंदी में जो बात है उसमें जज्बात है। जितने भी हिंदी के लेखक, कवि और उपन्यासकार हुए हैं, उन्होंने भारतीय सभ्यता, संस्कृति और यहाँ के सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था या आर्थिक व्यवस्था के संबंध में अपने विचार कविताओं के माध्यम से, लेख के माध्यम से, उपन्यास के माध्यम से चरितार्थ किए हैं। हिंदी जो सरल भाषा है और वास्तव में हिंदी में जो रस है वो किसी अन्य भाषाओं में नहीं है। जबकि हमारा भारत विभिन्न भाषाओं का क्षेत्र है, लेकिन हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जो हमें एक दूसरे से जोड़ती है। उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, हम सभी एक ऐसी भाषा में पिरोए गए हैं जिसके कारण ही आज कार्यालयों में या दफ्तरों में हिंदी से कार्य करने की कोशिश की जा रही है। कार्य साधक के रूप में लोगों को हिंदी में काम करने के लिए प्रोत्साहन पुरस्कार दिए जा रहे हैं और साथ ही साथ अपनी राष्ट्रीय भाषा को विश्व स्तर पर एक मुकाम देने का प्रयास किया जा रहा है। जब तक हम अपनी राष्ट्रीय भाषा को महत्व नहीं देंगे, हम लोगों की समस्याओं और देश के उज्जवल भविष्य के लिए कारगर कदम नहीं उठा सकते हैं।
भाषा ही ऐसी है जिसे हम विभिन्न समस्याओं और चुनौतियों को समझते हुए अपने देश के भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। हिंदी आज उपेक्षित हो रही है, लेकिन हमें उपेक्षित नहीं करनी है, बल्कि हिंदी को महत्व देते हुए इसे अपने सभी भाषाओं में प्रमुखता देनी आवश्यक है। प्रिय बच्चों, हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है, इसलिए सभी भाषाओं का ज्ञान होने के बावजूद भी एक नागरिक होने के नाते आप जीवन में हिंदी को और हिंदी भाषा को महत्व देते हुए देश के भविष्य निर्माण के लिए जरूर योगदान करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। जय हिंद, जय भारत। सम्मानीय प्राचार्य महोदय, शिक्षकगण एवं प्रिय बच्चों, जैसा कि सर्वविदित है कि 1 सितंबर से 14 सितंबर तक पूरे देश में हिंदी पखवाड़ा मनाया जाता है और 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। हिंदी हमारी राजभाषा है। इसे 14 सितंबर के दिन आधिकारिक तौर पर पूरे देश में राजभाषा घोषित किया गया। हिंदी के प्रति जागरूकता लाने के लिए 14 सितंबर के दिन देश के कोने कोने में अनेक कार्यक्रमों और प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। हमारे विद्यालय में भी अनेक प्रतियोगिताओं का होना निश्चित किया गया है। आप सभी से मेरा यह सुझाव है कि प्रतियोगिताओं में भाग लेकर हिंदी के प्रचार और प्रसार में अपना बहुमूल्य योगदान दें। किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा बनने के लिए उसमें सर्वव्यापकता, प्रचुर साहित्यिक रचना, बनावट के दृष्टिकोण से सरलता, वैज्ञानिकता और अपने समस्त भावों को अभिव्यक्त करने की क्षमता जैसे गुण अनिवार्य होते हैं और हिंदी में ये सारे गुण मौजूद हैं। हिंदी विश्व के कोने कोने में बोली जाने वाली भाषा है। हिंदी भाषी भी टूटी फूटी हिंदी बोलते और समझते हैं। विश्व के अनेक विश्वविद्यालयों में हिंदी का पठन पाठन हो रहा है, किंतु यह खेद का विषय है कि अपने ही देश में हिंदी को तिरस्कृत होना पड़ रहा है। विदेशी मानसिकता के रोग से ग्रसित कुछ लोग भारत में हिंदी के विरोधी और अंग्रेजी के पक्षधर बन गए हैं। ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो हिंदी बोलना और पढ़ना जानते हैं, किंतु मिथ्या अभिमान का प्रदर्शन अंग्रेजी बोलकर करते हैं। अन्य देशों के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दूसरे देशों में अपनी भाषा में बोलते हैं। हमें ऐसे महान व्यक्तित्व वाले व्यक्तियों से सीखने की आवश्यकता है। हमारा यह कर्तव्य है कि हम हिंदी को राष्ट्रभाषा के पद पर आसीन करने के लिए सतत प्रयत्नशील रहें। व्यवहार में हिंदी का प्रयोग एक हीनता नहीं किंतु गर्व का प्रतीक है। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने पहली बार अपनी भाषा में अर्थात हिंदी में राष्ट्रभाषा में भाषण दे करके सभी को चौंका दिया था। इसके लिए उनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है। अंत में मैं अपने विद्यार्थियों को यह परामर्श देना चाहूँगी कि एक भारतीय नागरिक और विद्यार्थी होने के नाते हिंदी के प्रचार और प्रसार के लिए अधिकाधिक संख्या में हिंदी में लिखी किताबों का अध्ययन करें। धन्यवाद। सुप्रभात। आदरणीय प्राचार्य महोदय, शिक्षक वृंद, आज इस हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर मुझे कुछ वाक्य बोलने के अवसर दिया गया है। इसके तहत मैं कुछ शब्दों में आपके सामने हिंदी दिवस के बारे में कुछ प्रस्तुत कर रही हूँ। हिंदी दिवस हर साल 14 सितंबर को मनाया जाता है।
14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने एक मत में यह निर्णय लिया कि हिंदी ही भारत की राजभाषा होगी। इसी महत्वपूर्ण निर्णय के आधार पर हिंदी को हर क्षेत्र में प्रसारित करने के लिए राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वार्धा के अनुरोध पर वर्ष 1953 से पूरे भारत में 14 सितंबर को प्रत्येक साल हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक सच्चाई और भी है कि 14 सितंबर 1949 को हिंदी के पुरोधा व्यवहार राजेंद्र सिंह का 50वां जन्मदिन था, जिन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए बहुत लंबा संघर्ष किया। तब से हमारे देश में हिंदी को प्रचार करने के लिए ये नियम लागू कर दिया कि सितंबर माह में पहले एक सप्ताह तक हिंदी का प्रयोग करते थे, उसके बाद 15 दिन यानी एक पखवाड़ा। हिंदी, हमारा देश बहुभाषीय राज्य है। बहुभाषीय राज्य होने के कारण हर राज्य में अलग अलग भाषा का प्रयोग किया जाता है, पर हम भारतवासी हैं, हम चाहते हैं कि अपना एक राष्ट्रभाषा होना चाहिए और वो राष्ट्रभाषा हिंदी, जिसको कि हम हर राज्य में प्रयोग कर सकें, दफ्तर में प्रयोग कर सकें। इस उद्देश्य के अनुसार ये हिंदी सप्ताह मनाया जाता है सितंबर में, और वो 1 सितंबर से 14 सितंबर तक हम एक सप्ताह, एक पखवाड़ा के रूप में सारे विद्यालय, कार्यालय, सब जगह का उपयोग करते हैं। हिंदी को सब जगह, सब क्षेत्र में करने के लिए हम प्रयासरत रह रहे हैं और इसके तहत हम पूरे एक पखवाड़ा सब काम के लिए हिंदी का प्रयोग करते हैं, ताकि सबके मन में हिंदी के प्रति सम्मान रहे। एक के कठिनाई है, अंग्रेजों ने जो कुछ शब्द हमारे लिए छोड़ के गए हैं, उसके तहत हम हिंदी का उतना सम्मान नहीं दे पाते, क्योंकि कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि हिंदी से अंग्रेजी में बोलने में बहुत आसान होता है। जैसे क्रिकेट, बच्चे क्रिकेट को बहुत जल्दी बोल देते हैं, जबकि हिंदी में बोलने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसका हिंदी शब्द लंब, दंड, गोल, पिंड, धर पकड़, क्रीड़ा। तो इतना लंबा बोलने के लिए बच्चों को शब्द याद नहीं रहता है, तो अपना अंग्रेजी शब्द को ही बोल देते हैं क्रिकेट। इस तरह से बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो कि अंग्रेजी में बोलने में सुविधा होती है और हिंदी में असुविधा। इसीलिए सब जनता क्या करते हैं कि आप हिंदी के बजाय अंग्रेजी में को ही ज़्यादा उपयोग में लाते हैं। अब हम शिक्षक के बीच का ही बात है, जैसे वर्ग शिक्षक नहीं, क्लास टीचर बोलते हैं। अब बच्चों को जब बताया जाते हैं कक्षा बताने के बजाय जब कक्षा उच्चारण हो जाता है तो उसका अर्थ बदल जाता है। तो इन त्रुटियों को, इन शब्दों को शुद्ध करने के लिए और अपने भाषा में, अपने बोलचाल के भाषा में प्रयुक्त करने के लिए हम हिंदी का प्रसारित करते हैं और हिंदी को ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर सकते हैं। और हिंदी को ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करने पर ही ये अपने आदत में आ सकता है, नहीं तो हम हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी शब्द को प्रयोग में लाते हैं। इस आदत को, इस भाषा को अपने आदत में ढालने के लिए ही साल में एक सप्ताह 15 दिन हम इनका प्रयोग करते हैं, ताकि सब जगह इसका प्रसार हो, उपयोग हो। इसके साथ ही मैं एक छोटी सी कविता सुनाने जा रही हूँ, जो कि मैं नेट से डाउनलोड की है, यानी कि प्रतिलिपि। हिंदी का सम्मान करो, यह हमारी राजभाषा, मिलाती देशवासियों के दिलों को यह पूरी करती अभिलाषा। हिंदी का सम्मान करो, यह हमारी राजभाषा, मिलाती देशवासियों के दिलों को यह पूरी करती अभिलाषा। रोज मनाओ तुम हिंदी दिवस, बनाओ इसे अपना अभिमान। हिंदी है हमारी राजभाषा, इसलिए दो इसे अपने हृदयों में विशेष स्थान। अंग्रेजी की माला जप कर ना करो हिंदी का अपमान,
अंग्रेजी की माला जप कर ना करो हिंदी का अपमान, आओ मिलकर सब प्रण ले, नित्य करेंगे हिंदी का सम्मान। इसका तात्पर्य नहीं है कि हम अंग्रेजी का अपमान करें, अंग्रेजी को नहीं लिखें, क्योंकि हमारे यहाँ जो दफ्तर में कार्य होता है बहुत सारे शब्द हम लोग अंग्रेजी से ही प्रयोग करते हैं, तो इसलिए अंग्रेजी के साथ हिंदी, लेकिन हिंदी को, जैसे हिंदी हमारा राष्ट्रभाषा है, भारत का राष्ट्रभाषा, इस भाषा का ज़्यादा प्रयोग हो, ये हमारी विनती है। धन्यवाद। नमो नमः। हिंदी पखवाड़ा के अंतर्गत मैं राष्ट्रभाषा हिंदी के विषय में 2 शब्द कहना चाहता हूँ। किसी भी देश की राष्ट्रभाषा उस देश की एकता, अखंडता और अस्मिता का प्रतीक होती है। हमारे देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है। 14 सितंबर 1949 को इसे राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। यह हमारे देश की जनसंपर्क की भाषा है। इसे सभी प्रदेशों के लोग बोलते हैं और समझते हैं। हम जिस प्रकार अपने राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रगीत का सम्मान करते हैं, उसी प्रकार हमें अपनी राष्ट्रभाषा हिंदी का सम्मान करना चाहिए। आज वैश्वीकरण के युग में हिंदी अपना स्थान खुद बना रही है। इस युग में सूचना प्रौद्योगिकी, विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्रों में कंप्यूटर व इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर हिंदी में कार्य करने की सुविधा उपलब्ध है, किंतु बहुत लोग ऐसे हैं जो इन माध्यमों से अपना विचार रोमन लिपि के माध्यम से व्यक्त करते हैं। मैं उन सभी लोगों से आग्रह करना चाहता हूं कि वे अपने विचारों को व्यक्त करें, किंतु देवनागरी लिपि में करें। देवनागरी लिपि संसार की सभी लिपियों में सर्वश्रेष्ठ लिपि है। इस लिपि की विशेषता के बारे में किसी कवि ने कहा है, सुंदर सुडौल अनमोल जिसके सुवर्ण, नागर विलोचन विलोक सुख पाते हैं। जिसकी सरलता सुघरता मधुरता पे, अपने पराये बिन मोल बिक जाते हैं। जिसे अपना के अल्प काल में पढ़ सुर, तुलसी के मानस और सागर थहाते हैं। उसी देवनागरी गुणागरी पदों में दिव्य, सादर भक्ति सुमनांजलि चढ़ाते हैं। सादर भक्ति सुमनांजलि चढ़ाते हैं। जय हिंद, जय हिंदी। परम पिता परमात्मा सब तेरी संतान, भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। परम सम्मान जो प्राचार्य महोदया, विद्वान शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे बच्चों, आप आज हिंदी पखवाड़ा के अंतर्गत मैं एक कविता लेकर उपस्थित हुआ हूँ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे देश में हिंदी को जो है 14 सितंबर 1949 को राजभाषा के रूप में इसकी मान्यता मिली। आज जो है हिंदी पूरे विश्व में करीब करीब जो है इसका प्रचार प्रसार हो रहा है। आज इसी कड़ी में एक आध्यात्मिक कविता लेकर उपस्थित हुआ हूँ, जिसमें ये बताया गया है कि ये परमात्मा हर जगह है और सब कुछ इसी की बनाई गई है, सब कुछ इसी का है। हमें इसे इनका समझ करके उपयोग करना है। तो आइए, हमारे रचना का शीर्षक है जो भी गीत लिखा है मैंने। जो भी गीत लिखा है मैंने, वो तो गीत तुम्हारा निकला। जो भी गीत लिखा है मैंने, वो तो गीत तुम्हारा निकला।
जिसको मैंने समझा अपना, जिसको मैंने समझा अपना, मार पराया सारा निकला, मार पराया सारा निकला। गगन तुम्हारे नीर तुम्हारे, गंगा जल और क्षीर तुम्हारा, गगन तुम्हारा नीर, गगन तुम्हारा नीर तुम्हारा, गंगा जल और क्षीर तुम्हारा। सूरज का प्रकाश तुम्हारा, धरती और आकाश तुम्हारा, गगन तुम्हारे नीर तुम्हारे, गंगा जल और क्षीर तुम्हारे। सूरज का प्रकाश तुम्हारा, धरती और आकाश तुम्हारा। तारों की बारात तुम्हारी, तारों की बारात तुम्हारी, दिन तुम्हारे रात तुम्हारी। भंवर समझकर जिसको छोड़ा, भंवर समझकर जिसको छोड़ा, वही अंत किनारा निकला। जो भी गीत लिखा है मैंने, वो तो गीत तुम्हारा निकला, वो तो गीत तुम्हारा निकला। आगे सेकेंड। वृक्षों में हरियाली तेरी, वृक्षों में हरियाली तेरी, कलियों में है लाली तेरी। वृक्षों में हरियाली तेरी, कलियों में है लाली तेरी। तुम जवान हो तुम बचपन हो, तुम जवान हो तुम बचपन हो, तुम्हें बुढ़ापा तुम जीवन हो। मृत्यु का वरदान तुम्ही हो, मृत्यु का वरदान तुम्ही हो, जीव जंत इंसान तुम्ही हो। मृत्यु का वरदान तुम्ही हो, जीव जंत इंसान तुम्ही हो। जिधर नजर उठाकर देखा, जिधर नजर उठाकर देखा, तेरा रूप प्यारा निकला। जो भी गीत लिखा है मैंने, वो तो गीत तुम्हारा निकला, वो तो गीत तुम्हारा निकला। तुम हंसते हो तुम रोते हो, तुम हंसते हो तुम रोते हो, तुम खाते हो तुम बोते हो। नफरत तुम हो, नफरत तुम हो, प्यार तुम्ही हो। नफरत तुम हो, प्यार तुम्ही हो, रूप तुम्ही श्रृंगार तुम्ही हो। नफरत तुम हो, प्यार तुम्ही हो, रूप तुम्ही श्रृंगार तुम्ही हो। आंखों में हर नूर तुम्हारा, आंखों में हर नूर तुम्हारा, मस्ती और सरूर तुम्हारा। आंखों में है नूर तुम्हारा, मस्ती और सरूर तुम्हारा। आकाशों से पातालों तक, आकाशों से पातालों तक, तेरा शकल पसारा निकला। जो भी गीत लिखा है मैंने, वो तो गीत तुम्हारा निकला। जो भी गीत लिखा है मैंने, वो तो गीत तुम्हारा निकला। जीवन का आनंद तुम्ही हो, जीवन का आनंद तुम्ही हो, तुम सौरभ मकरंद तुम्ही हो। जीवन के आनंद तुम्ही हो, तुम सौरभ मकरंद तुम्ही हो। तुम दीपक हो, तुम दीपक हो, तुम अंधियारा, तुम दीपक हो तुम अंधियारा, कण कण में है बास तुम्हारा। तुम दीपक हो तुम अंधियारा, कण कण में है बास तुम्हारा। तुम पतझड़ हो, तुम पतझड़ हो, तुम सावन हो। तुम पतझड़ हो तुम सावन हो, तुम पतझड़ हो तुम सावन हो। रिमझिम में तुम मन भावन हो, रिमझिम में तुम मन भावन हो। कांटों से फूलों तक गुलशन, कांटों से फूलों तक गुलशन, ते नूतन नया नजारा निकला। जो भी गीत लिखा है मैंने, वो तो गीत तुम्हारा निकला। जो भी गीत लिखा है मैंने, वो तो गीत तुम्हारा निकला। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तां हमारा। हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तां हमारा। हमारी आन बान शान हिंदी है। नमस्कार। आदरणीय प्राचार्य महोदया, मेरे विद्वान साथियों एवं प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी पखवाड़े के अंतर्गत आज मुझे अपना वक्तव्य पेश करने का अवसर मिला है। हमारे देश में विभिन्न भाषाएं बोली जाती है। अधिकतर हमारे देश में हिंदी भाषा का प्रयोग होता है। भारतीय संसद ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया है। हिंदी हमारी जननी है। हिंदी का एक महत्वपूर्ण स्थान है और ये विभिन्न कार्यालयों में, समाचार पत्रों में, बड़े बड़े संस्थानों में, विभिन्न कार्यक्रमों में हिंदी का उपयोग किया जाता है। हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जो अधिकतर लोग बोल पाते हैं। हिंदी
ही हम सबको एकता के सूत्र में बांध कर रखा है। आज मैं एक हिंदी गीत आप सभी के सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। भारत की एकता का मधुर गान है हिंदी, मेरे वतन की आन बान शान है हिंदी। भारत की एकता का मधुर गान है हिंदी, मेरे वतन की आन बान शान है हिंदी। कश्मीर को कन्याकुमारी से बांधी है जो, हिमगिरी से सागर तक अविरल बहे जो। कश्मीर को कन्याकुमारी से बांधी है जो, हिमगिरी से सागर तक अविरल बहे जो। उस सुरसरी गंगा की बहती धारा है हिंदी, मेरे वतन की आन बान शान है हिंदी। भारत की एकता का मधुर गान है हिंदी, मेरे वतन की आन बान शान है हिंदी। नमस्कार। हिंदी पखवाड़ा के अंतर्गत आज मैं रातुल विश्वास, स्नातकोत्तर शिक्षक भौतिकी, आज सभी के समक्ष मेरा विचार लेके उपस्थित हुआ हूँ। हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है और इस सप्ताह को हिंदी पखवाड़ा कहा जाता है। पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषाओं में से हिंदी चौथी है। आज़ादी मिलने के बाद से देश में अंग्रेज़ी का बढ़ते उपयोग और हिंदी के बहिष्कार को देखते हुए हिंदी दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाया गया, परंतु गैर हिंदी राज्यों में इसका बहुत विरोध किया गया, जिसके कारणवश ये स्थान अंग्रेज़ी को मिल गया और तब से लेके आज तक हर एक सरकारी कार्यालयों में हिंदी विभाग बनाया गया है और 14 सितंबर के दिन हम लोग हिंदी दिवस मनाते हैं। वर्तमान समय में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि हिंदी के ऊपर दिन प्रतिदिन संकट गहराता जा रहा है। तथ्यों और किताबी बातों के लिए ये ठीक है कि हिंदी हमारा राजभाषा है, पर इस बात से हम सब वाकिफ है कि हम में से ज़्यादातर लोग सामूहिक मंचों और जगहों पर हिंदी बोलने से कतराते हैं। लोग चाहते हैं कि उनकी बच्चे अंग्रेज़ी माध्यमों के विद्यालयों में पढ़े और बहुत अच्छा अंग्रेज़ी बोले, जो इस बात को पूर्णतः प्रमाणित करता है कि हिंदी हमारे अपने ही देश में बहुत खराब परिस्थिति में है। इस बात को लेकर मुझे आचार्य चाणक्य का एक कथन याद आ रहा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि कोई राष्ट्र तब तक पराजित नहीं होता जब तक वो अपने संस्कृति और मूल्यों का रक्षा नहीं कर पाता। उनका ये कथन वर्तमान भारत के परिचय को बहुत ही अच्छी तरीके से परिभाषित करता है, जिसमें आज हम सभी अंग्रेजी भाषा और अंग्रेजी तौर तरीकों को अपनाने की होड़ में भाग रहे हैं, जिसके लिए हम अपने मूल भाषा और रहन सहन तक को छोड़ने के लिए तैयार हो गए हैं। आज स्थिति ऐसी हो गई है कि हमारे अपने ही देश में लोग हिंदी विद्यालयों में अपने बच्चे का दाखिला दिलाने में संकोच महसूस करते हैं। आज के समय में हमारे देश में अधिकतर माता पिता चाहते हैं कि उनका बेटा पहले अच्छे से अंग्रेज़ी लिखना और बोलना सीख जाए। हमारे इसी रवैये ने हमारे अपने ही देश में हिंदी को बहुत खराब परिस्थिति में लाके रखा है। हालांकि अब लोग इस विषय को गंभीरता से ले रहे हैं और हिंदी का महत्व समझने लगे हैं, जो कि हमारे देश और समाज के लिए बहुत अच्छा संकेत है। फिर भी हम चाहे तो इसके लिए और बेहतर प्रयास कर सकते हैं। मेरे भाषण को विराम देने से पहले मैं आप सभी के समक्ष कुछ पंक्तियाँ निवेदन करना चाहता हूँ। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान कहते हैं सब सीना तान, पल भर के लिए ज़रा सोचे इंसान, रख पाते हैं हम इसका कितना ध्यान।
सिर्फ 14 सितंबर को ही करते हैं अपनी राष्ट्रभाषा का सम्मान। हर पल हर दिन करते हैं हम हिंदी बोलने वालों का अपमान। 14 सितंबर को ही क्यों याद आता है बस हिंदी बचाओ अभियान। क्यों भूल जाते हैं हम हिंदी को अपमानित करते हैं खुद हिंदुस्तानी इंसान। क्यों बस 14 सितंबर को ही हिंदी में भाषण देते हैं हमारे नेता महान। क्यों बाद में समझते हैं अपना हिंदी बोलने का अपमान। क्यों समझते हैं सब अंग्रेजी बोलने में खुद को महान। भूल गए हम क्यों इसी अंग्रेजी ने बनाया था हमें वर्षों पहले गुलाम। आज उन्हीं की भाषा को हम क्यों करते हैं शत शत प्रणाम। अरे ओ खोए हुए भारतीय इंसान, अब तो जगाओ अपना सोया हुआ स्वाभिमान। उठे खड़े हो करें मिलकर प्रयास हम, दिलाए अपनी मातृभाषा को हम अंतर्राष्ट्रीय पहचान। ताकि कहे फिर से हम हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, कहते हैं सब सीना तान। नमस्कार। चलो, आदरणीय प्राचार्य महोदया, शिक्षक वृंद, मेरे प्यारे बच्चों, आज हिंदी पखवाड़ा के अंतर्गत में हिंदी के ये 2 शब्द बोलने का अवसर मिला है। भारत हमारा विशाल देश है, से विविध भाषाओं के क्षेत्र हैं। देश में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। 22 भाषाएं राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त 8वीं अनुसूची में दर्ज है। उसमें से हिंदी, तेलुगु, कन्नड़, तमिल, गुजराती, मराठी, हिंदी आदि हैं। तो उसमें से सबसे ज़्यादा हिंदी भाषा बोली जाती है। आज़ादी के बाद केंद्र सरकार के कार्यालयों में कामकाज के लिए कोई एक भाषा की ज़रूरत हुई। अधिकांश लोग अधिक क्षेत्रों में राज्यों में हिंदी बोली जाती है। आज़ादी के बाद संविधान सभा ने लंबी चर्चा के बाद 14 सितंबर सन 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा स्वीकार किया है। संविधान में अनुच्छेद 333 से 351 तक राजभाषा के संबंध में व्यवस्था की गई है। इसकी स्मृति को ताज़ा रखने के लिए प्रत्येक साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अब 1 सितंबर से 14 सितंबर तक प्रतिवर्ष हिंदी पखवाड़ा के रूप में मनाया जाता है। राजभाषा हिंदी सरल, सहज और आसान भाषा है। इसमें जैसे लिखते हैं वैसे पढ़ते हैं। दूसरे भाषा में जैसे अंग्रेजी में ऐसा नहीं होता। BOT बट तो POT पट नहीं फुट पढ़ा जाता है। हाँ, अंग्रेजी के कुछ ऐसे शब्द हैं जो बोलने और लिखने में आसान होता है। रेलवे स्टेशन, पेट्रोल, बैंक आदि शब्द अंग्रेजी के लिखने में बहुत आसान लगते हैं। हिंदी सभी राज्यों में बोली जाती है और पढ़ाई भी जाती है। हिंदी विदेशों के स्कूल, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों में भी पढ़ी जाती है। हमारे पड़ोसी राज्य उड़ीसा में उड़िया के साथ साथ हिंदी की पढ़ाई भी होती है और लोग हिंदी का गाना बड़ी रुचि से सुनते हैं। अतः हम अंत में ये बोलना चाहेंगे कि हम लोगों को हिंदी पखवाड़ा मनाने के बदले में पूरे साल हिंदी का प्रयोग करना चाहिए। नमस्कार। केंद्रीय विद्यालय चक्रधरपुर की आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, सम्मानित शिक्षक शिक्षिकागण एवं मेरे प्रिय विद्यार्थीगण, यह बहुत पावन अवसर है। हिंदी पखवाड़ा मनाने के लिए हम लोग हर साल एकत्रित होते हैं, लेकिन महामारी कोरोना की वजह से इस साल मौका नहीं मिला है एकत्र होने के लिए, इसलिए हम डिजिटली हिंदी पखवाड़ा दिवस को मनाते हैं। हिंदी पखवाड़ा क्या होता है
इसको समझ देना मेरा पहला कर्तव्य मैं समझता हूँ। हिंदी हमारा देश की राजभाषा है। पखवाड़ा की मतलब 15 दिन, इसलिए 15 दिनों तक हमें हिंदी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना है। हिंदी की शुरुआत 1000 साल पहले से हो चुकी थी और 1949 14 सितंबर को संविधान के द्वारा हिंदी को राजभाषा का दर्जा दे दिया गया है। तब से हमारी राजभाषा के रूप में हिंदी स्थित है। हिंदी का प्रयोग भारत में लगभग 10 राज्यों में होता है। इसके अंतर्गत 18 बोलियां का समावेश है और 5 उपभाषाएं हैं। इसलिए संपूर्ण भारत में हिंदी का क्षेत्र विस्तार अधिक है। कहीं भी लोग हिंदी को अपना हिसाब से प्रयोग करते हैं। जैसे मुंबई का हिंदी, कलकत्ता का हिंदी, गुजरात की हिंदी, ये आपके लिए उदाहरण है। चाहे हम उड़िया भाषा का पक्षधर हों, लेकिन हिंदी बोलने के लिए मेरे को कोई भी शर्म नहीं आती। हिंदी विश्व की तीसरी ऐसी भाषा है जो विश्व में हर क्षेत्र में बोली जाती है। बच्चों, मैं और आपको 2 बात बताना चाहूँगा। गांव से लेकर शहर, देश से लेकर विदेश, राजभाषा हिंदी का प्रचार के लिए बहुत सारा पदक्षेप लिया जा रहा है। आधुनिक युग में विश्व का सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर कंपनी गूगल एवं माइक्रोसॉफ्ट दोनों मिलकर राजभाषा हिंदी को डिजिटलाइजेशन बनाने के लिए बहुत उन्नतिमूलक कार्य अपनाते हैं। प्यारे बच्चों, हिंदी भाषा का एक पंक्ति मेरे को याद आती है। हिंदी मीठी मधुर वाणी, हर दिल को ये भाती है। शब्द शब्द में शहद बोला, हर मन को लोभाती है। हिंदी लिखने के लिए बहुत आसानी है, बोलने के लिए बहुत सरल है, समझने के लिए भी बहुत सरल है। इसलिए आप हिंदी का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए और हिंदी का प्रचार एवं प्रसार के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आपका ध्यान दीजिए। अंत में सभी विद्यार्थियों, शिक्षक शिक्षिका और सबको धन्यवाद देके मेरा वक्तव्य अंत करता हूँ। धन्यवाद।